हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने काइंड हैं, और देन वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. We have discussed one property, that is quantization of charge. Now students, we will discuss the another property, that is conservation of charges. The second property of the charges, that is conservation of charges. Conservation of charges. As you know students, conservation का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट रहेगा. इट मीन्स वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बेटा टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, नेट ना ये भी कह सकते हो नेट या टोटल चार्ज, नेट कह सकते हो नेट टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी remains constant. Yeah, you can also can define charge can neither be created. Net total charge on a body remains constant. Yeah, you can define charge can neither be created nor be destroyed. ठीक है स्टूडेंट्स, इट मीन चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. इट मीन्स चार्ज को क्या नहीं कर सकते आप, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो यू कैन से दैट कि जो टोटल चार्ज है बॉडी पे, नेट जो चार्ज है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. या यू कैन से दैट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट मीन्स आप ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो वी विल क्लियर इट बाय गिविंग एग्जांपल स्टूडेंट्स. नाउ let's students take the example of a glass rod with silk cloth. So when we rub glass rod with silk cloth, यानी कि अगर हम क्या करें, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करें, तो देखिए बिफोर रबिंग, पहले हम बात करते हैं बिफोर रबिंग. अब तक आपने रब नहीं किया, बिफोर रबिंग, तो रबिंग की बात करते हैं. बिफोर रबिंग की, मान लीजिए दिस इज़ योर ग्लास रोड एंड दिस इज़ योर सिल्क क्लॉथ. ठीक है, आपका एक ग्लास रोड और एक आपका क्या बेटा सिल्क क्लॉथ है. ठीक है, अब देखिए आपने अभी इनको रब नहीं किया, तो ग्लास, ये आपकी ग्लास रोड है, दिस इज़ योर ग्लास रोड, और ये आपकी क्या भाई सिल्क क्लॉथ है. ठीक है, ये आपकी सिल्क क्लॉथ है. तो जब तक आपने इन दोनों को रब नहीं किया, तो मुझे बताइए ग्लास रोड ने क्या एक्वायर किया अभी तक, कोई नो चार्जेस. तो इट मीन्स यहाँ पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में भी कितना चार्ज है भाई, जीरो चार्ज है भाई. ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है, नेट टोटल चार्ज दैट इज जीरो. नेट टोटल चार्ज कितना भाई, जीरो है. ठीक है, कब, बिफोर रबिंग, जब तक आपने इसको रब नहीं किया, तो रब करने से पहले इस पर नेट टोटल चार्ज कितना भाई, जीरो है. अब मान लीजिए मैं कहता हूँ इन दोनों को मैंने रब कर दिया. ठीक है, आफ्टर रबिंग अब क्या करते हैं, इन दोनों को रब कर देते हैं. रब मतलब दो बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन की तरह रब करना. तो आफ्टर रबिंग करने के बाद क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ग्लास रोड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्जेस एंड सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर नेगेटिव चार्जेस. ग्लास रोड क्या एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया है, मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स ग्लास रोड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है, और सिल्क क्लॉथ ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. तो इट एक्वायर प्लस 4 चार्जेस, इट एक्वायर्स माइनस 4 चार्जेस आफ्टर रबिंग. तो बताइए नेट चार्ज बताओ, नेट टोटल चार्ज है, नेट चार्ज कैसे निकाल लेंगे, +4 -4 कितना आ गया भाई, जीरो आ गया. क्या आ गया यहाँ पे, जीरो आ गया. तो नेट चार्ज आफ्टर रबिंग दैट इज जीरो, और बिफोर रबिंग भी क्या था भाई, जीरो था.
इट मीन्स रबिंग से पहले और रबिंग के बाद नेट चार्ज कितना आ गया बेटा, 0 आया। इट मीन्स कांस्टेंट आया। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि क्योंकि रब से पहले भी वही था और रबिंग के बाद भी वही था, तो यू कैन से दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। इट मीन्स चार्ज को ना तो आपने क्रिएट किया ना ही आपने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन देखो एक बात तो श्योर है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो गए, सिल्क क्लॉथ पे हो गए ना। सिल्क क्लॉथ पे -4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, और ग्लास रोड पे अभी डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी जब दो बॉडी को रब करते हो। और यू कैन से दैट ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हैं ना चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो भाई, इसको क्लियर करने के लिए आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे पॉजिट्रॉन है, ठीक है। दोनों आपस में मिल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, गामा रे फोटोन। क्या बनाते हैं, गामा रे फोटोन। ठीक है, दिस इज गामा फोटोन, गामा फोटोन। ठीक है जी। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है भाई, -1, पॉजिट्रॉन पे +1, +1 -1 कितना भाई, 0। ठीक है, तो रिएक्शन से पहले नेट चार्ज कितना है, 0। रिएक्शन के बाद गामा रे फोटोन पे कितना चार्ज होता है, 0 न्यूट्रल। तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज कितना भाई, 0 0। तो इट मीन्स इट आल्सो ओबेज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसको ओबे करता है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है ये। ठीक है ना। तो इस फिनोमेना को बोलते क्या है, इस फिनोमेना को पेयर एनिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेयर एनिलेशन। एक होता है पेयर प्रोडक्शन, ये है पेयर एनिलेशन, एनिलेशन ANNILATION। ये प्रोसेस कौन सा है, पेयर एनिलेशन है। ठीक है, इस प्रोसेस में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके क्या करते हैं, गामा फोटोन बनाते हैं। ठीक है भाई, अगर इसका रिवर्स कर दें, गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाते हैं, उसे बोलते हैं पेयर, क्या बोलते हैं इसको, पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो दिस आल्सो ओबे द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको और भी एग्जाम्पल से दे दे, जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शंस है सभी के सभी रिएक्शंस किसको ओबे करती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करती है। तो जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन फिनोमिना है उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो आल्सो किसको ओबे करती है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करती है। जैसे अगर बात करें हम, जैसे आप यूरेनियम 92 235 था, अगर इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर देते हैं, ठीक है ना, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते थे तो ये किस में स्प्लिट कर जाता है, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन पे टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और कुछ एनर्जी निकलती है बाहर। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं साथ में और कुछ क्या हो क्या हो तो एनर्जी निकल रही है बाहर। ठीक है भाई। तो यूरेनियम 92 235 जब आपस में जब न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्ड करता है तो इट स्प्लिट इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है भाई। तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन 36 92 56 126 जो भी है। ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर हम इसको रिएक्शन को देखें तो इट आल्सो ओबे द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको, बताइए एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्जेस। क्या प्रॉपर्टी थी वो, एडिटेटिव नेचर ऑफ चार्जेस। कि चार्ज का कौन सा नेचर है भाई, एडिशन नेचर है। कौन सा नेचर है, एडिटेटिव नेचर। एडिशन, एडिटिव मतलब चार्ज को ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स चार्जेस कैन बी एडिड, चार्जेस कैन बी एडिड बाय यूजिंग सिंपल algebraic रूल्स, बाय यूजिंग सिंपल algebraic रूल्स। जितने भी सिंपल अलजेब्रा के रूल है उनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, चार्ज को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए ये आपका है, ये मान लीजिए +7 है, इस पर -3 है और इस पर +2 चार्ज है। ठीक है, कूलाम का चार्ज है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल अगर इस पर नेट चार्ज निकाला जाए तो कितना आएगा नेट चार्ज, +7 -3 +2। सिंपल ऐड की है ना, तो 7 और 2 9, 9 में 3 गया 6 कूलाम। तो ये आपका क्या आ गया भाई, चार्ज आ गया। ठीक है। तो सिंपल क्या किया आपने, सिंपली ऐड किया है ना अलजेब्रिक रूल से। ठीक है, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड लास्ट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है जी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एक बेसिक प्रॉपर्टी है दैट इज अट्रैक्टिव, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह सकते हो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर ऑफ चार्जेस।
चार्जेस का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर, ठीक है जी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर ऑफ चार्जेस। तो देखो होता क्या है कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस जो बोलते हैं इनको, कि सेम टाइप के जो चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे ये, दे विल रिपेल। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो अपोजिट टाइप का चार्ज है वो क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। और लाइक टाइप मतलब सेम चार्ज है जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इट विल रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट, ठीक है। तो एडिटिव और रिपल्सिव नेचर ऑफ चार्जेस में आपने क्या देखा कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस की स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।